अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एडिनोवायरसिस के बारे में। ठीक है। ह्यूमन एडिनोवायरसिस, व्हाट आर द ह्यूमन एडिनोवायरसिस एंड व्हाट आर its types and what are its characteristics? Okay, starting from the adenoviruses. Adenoviruses were first isolated in 1935 from the human adenoid tissues. एडिनॉइड टिश्यूज कौन से होते हैं? जो हमारी नोज के अंदर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो नोज के अंदर टिश्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं वो एडिनॉइड टिश्यूज हैं। तो जो फर्स्ट आइसोलेशन की गई थी एडिनोवायरसिस की, वो सबसे पहले की गई थी एडिनॉइड टिश्यू से, लाइक नोज में से टिश्यूज निकाल कर फर्स्ट आइसोलेशन की गई थी इन 1935। Since then, at least 49 distinct antigenic types have been isolated from humans and many other types from animals. आज तक 49 types of adenoviruses को classify कर दिया गया है. All human serotypes are included in a single genus within the family Adenoviridae. Then adenoviruses are a group of medium-sized, non-enveloped, double-stranded DNA viruses that share a common complement fixing antigen. दे इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये क्या है? ये इसका साइज मीडियम होता है, ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ये बातें तीनों आपको याद रखनी है कि ये मीडियम साइज्ड है, नॉन इन्वेलप्ड है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देन एडिनोवायरसिस जो मीडियम साइज है, तो उसका मीडियम साइज कितना है? वो है 90 to 100 नैनोमीटर्स। नॉन इन्वेलप्ड है, like naked icosahedral viruses composed of a nucleocapsid and a double-stranded linear DNA genome. About 52 different serotypes in humans, which are responsible for 5 to 10% of upper respiratory tract infections in children and many infections in adults as well. तो एडिनोवायरसिस का साइज मीडियम होता है, ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं एंड 52 सीरोटाइप्स को आज तक हमने आइसोलेट कर चुके हैं। और ये क्या कॉज करते हैं? ये रिस्पायरेटरी इलनेस कॉज करते हैं। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं। ये 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लाइक ABCDEF, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस करके? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करते हुए इसके 6 ग्रुप्स हैं, लाइक A to F. Antigenic structure divides adenoviruses into 49 serotypes. About one-third of the 49 known human serotypes are responsible for most cases of adenovirus diseases. Then morphology of adenoviruses. Morphology आप देख सकते हैं कि इसमें एक फाइबर है, पेंटॉन है, हेक्सॉन है एंड कोर प्लस डीएनए है। इसका साइज जो होता है वो 70 to 75 नैनोमीटर्स होता है। इसमें 252 कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, वो अरेंज कैसे होते हैं? लाइक 20 ट्रायंगुलर फैसेट्स है इसके अंदर एंड 12 वर्टिसेस है। 252 कैप्सोमर्स में 20 ट्रायंगुलर फैसेट्स हैं एंड 12 वर्टिसेस हैं। जो इसके हेक्सॉन्स हैं वो 240 हैं, 240 हेक्सॉन्स। इट कंटेन्स 240 हेक्सॉन्स एंड इट कंटेन्स 12 पेंटॉन्स। 240 हेक्सॉन्स होते हैं एंड 12 पेंटॉन्स होते हैं। Adenoviruses are prevalent all over the world. Over 50 serotypes are isolated. Most of the recent isolates are from AIDS patients. Infections are common in children and worldwide prevalence. Morphological configuration. Each penton unit consists of penton base anchored in the capsid and projection or fiber consists of rod-like portion with a knob attached at the distal end. द वायरस अपीयर्स लाइक अ स्पेस व्हीकल। अब जो वायरस है वो कैसे अपीयर होता है? लाइक अ स्पेस व्हीकल। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इट कंटेन्स 2 जेनरा, द मास्ट सेल एंड द एविया एडिनोवायरस। मास्ट एडिनोवायरस infects the mammals, like all the mammals included humans, and avia adenovirus infects the birds. They infect only the homologous species with the exception of oncogenic human adenovirus. Type 12, 18 and 31 cause sarcoma when injected into newborn hamsters. जब टाइप 12, 18 और 31 को इंजेक्ट किया गया था माइस के अंदर, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि इसने sarcoma किया है। sarcoma का मतलब है मेलिग्नेंट ट्यूमर कॉज किया है। Then clinical features. Clinical features of adenoviruses most commonly cause respiratory illness. However, depending on the infecting serotype, they may also cause various other illnesses such as gastroenteritis, conjunctivitis,
सिस्टाइटिस का मतलब होता है जब ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं। एंड जब इन्फ्लेमेशन होता है यूरिथ्रा में तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। एंड रैश इलनेसेस। Symptoms of respiratory illness caused by adenovirus infection range from the common cold syndrome to pneumonia, croup and bronchitis. नमोनिया में भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है। क्रूप में ये होता है कि लैरिंग्स, विंड पाइप एंड लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसे क्रूप कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होती है पेशेंट को। Then respiratory diseases. The most important etiological association of adenovirus is with the respiratory diseases. They are responsible for 5% of acute respiratory disease in young children and much less in adults. Another respiratory diseases are the four different syndromes of respiratory infection have been linked to adenoviruses. Number first is acute febrile bronchitis and number second is pharyngoconjunctival फीवर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक्यूट फेब्राइल फेरेंजाइटिस में ऑल द सिम्टम्स होते हैं सिवाय एक सिम्टम के जो कि फेरेंजो में होते हैं। लाइक एक्यूट में कफ भी होगी, स्टफिनोस होगी, फीवर एंड सोर थ्रोट होगा, बट कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। लाइक पिंक आई और रेड आई नहीं होगी, लेकिन फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर में रेड आई होगी। तो इन दोनों में जस्ट एक ही डिफरेंस है कि एक्यूट में रेड आई नहीं होगी और फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर में रेड आई होगी। नमूनिया एडिनोवायरसिस टाइप 3 एंड 7 जो होते हैं वो नमूनिया कॉज करते हैं। टाइप 3 जो होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, जबकि टाइप 7 जो होता है वो फेटल होता है, लाइक जानलेवा होता है। तो टाइप 7 नमूनिया जो होता है वो जानलेवा होता है एडिनोवायरसिस का। देन acute respiratory disease with adenoviruses occur usually in military recruits. Serotypes 4, 7 and 21 are the agents commonly associated. Pharyngoconjunctival fever occurs in civilian population manifest with the syndrome of febrile pharyngitis and conjunctivitis. Serotypes 3, 7 and 14 are associated. Then epidemic keratinoconjunctivitis occurs with serious epidemic caused by serotypes 8 and less frequently with 19 and 37. एडिनोवायरसेस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं लाइक स्ट्रेस में या ओवर क्राउडेड प्लेसेस में, तो उन्हें ये एडिनोवायरस बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। पेशेंट्स विद compromised immune systems are especially susceptible to severe complications of adenovirus infection. Acute respiratory disease first recognized among military recruits during World War II can be caused by adenovirus infections during conditions of crowding and stress. Treatment of adenovirus infections is usually supportive and aimed at relieving symptoms of the illness. Bed rest may be recommended along with medications to reduce fever or pain. Aspirin should not be given to children because it is associated with Reye syndrome. Eye infections may benefit from topical corticosteroids to relieve symptoms and shorten the course of the disease. Hospitalization is usually required for severe pneumonia in infants and for keratinoconjunctivitis to prevent blindness.